हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सी लेस देन एन लेस देन एस आई लेस देन पी, ऑप्शन बी एस आई लेस देन पी लेस देन सी लेस देन एन, ऑप्शन सी एन लेस देन सी लेस देन पी लेस देन एस आई, ऑप्शन डी सी लेस देन एस आई लेस देन एन लेस देन पी. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है. सो उनके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो कौन सा होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन बाय द एटम. सो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या बेसिकली जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक एटम जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो जितनी टेंडेंसी से अट्रैक्ट करता है वही टेंडेंसी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है. यानी कि अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेगा अपने पास. अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता है वो अगर हम देखें लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे, यानी कि अलॉन्ग द पीरियड मूव करने पे, हम जानते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज़ करता है. यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज करता है. यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो अब जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से होल्ड करके रखता है. इसी कारण से जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इंक्रीज करती है. अब अगर हम ट्रेंड देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाउन द ग्रुप, सो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है. यानी कि अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से कम होता जाएगा क्योंकि साइज बढ़ रही है. इसी कारण से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वो अब डिक्रीज होती जाएगी. सो ये हमें ट्रेंड देखने को मिला ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल. अब अगर हम यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स देखें जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है तो वो है हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस. सो यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन है वो सेकेंड पीरियड में लाए कर रहे हैं और सिलिकॉन और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में लाए कर रहे हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिलिकॉन और फॉस्फोरस हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगी देन कार्बन और नाइट्रोजन. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब हम कार्बन और नाइट्रोजन से रिस्पेक्टिवली सिलिकॉन और फॉस्फोरस की तरफ बढ़ेंगे तो हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. इसलिए जो साइज है वो सिलिकॉन और फॉस्फोरस का कार्बन और नाइट्रोजन से ज़्यादा है. यानी कि जब हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों लास्ट में ही आएंगे क्योंकि ये नीचे प्रेजेंट है इन दी पीरियोडिक टेबल. सो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पहले ही कम हो गई. अब अगर हम कंपैरिजन करें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, सो जब हम कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और अभी हमने देखा लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है. यानी कि अगर हम लिखना चाहें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा फॉर नाइट्रोजन देन फॉर कार्बन. अब अगर हम कंपैरिजन करें सिलिकॉन और फॉस्फोरस में, सो जब हम सिलिकॉन और फॉस्फोरस को देखें यानी कि जब हम सिलिकॉन और फॉस्फोरस की बात करेंगे तो हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, और अभी हमने देखा लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होगी. सो फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन. यानी कि फाइनल ऑर्डर हमारे पास ये वाला आया फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करेंगे.
हमारा ऑप्शन ही कहता है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की, यहीं पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कहता है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सिलिकॉन की, देन फॉस्फोरस, देन कार्बन एंड देन नाइट्रोजन। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमारे फाइनल आंसर से मैच कर रहा है। सिमिलरली जो ऑप्शन सी और डी हैं वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।